सुता हरली दक्षिण की तरफ गया है। रावण ने मेरी ये दुर्दशा की है, दुर्गति नहीं की कहा। नाथ दशानन यह गति किन्नी, दुर्गति नहीं गति। भगवान बोले ये दुर्गति है, इसको गति बोल रहे हो। बोला सरकार, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक परात्पर ब्रह्म की गोद में मैं बैठा हूं, इससे बड़ी गति क्या होगी। ये तो उसी के कारण ये गति हमको मिली। बोलो तो आपको स्वस्थ कर दो और जितने दिन जीना हो जियो। बोले सरकार, ये आप क्या कहते हैं। जसुनाम मरत मुख आवा, जसुनाम मरत मुख आवा, अधमऊ हो पुत्र सुति गावा, मरते समय जिसका नाम आ जाए मुंह पर, अधम से अधम व्यक्ति भी वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, मुक्ति हो जाती है उसकी। सोमम गोचर, सोमम लोचन गोचर आगे, गोचर आगे, मरते समय एक बार जिसका नाम ले लें, जिसकी मुक्ति हो जाती है अधम व्यक्ति की भी, वो मेरी आंख के सामने गोचर होकर के अपनी गोद में मुझे प्यार से दुलार से बिठा करके मुझसे संवाद कर रहा है। सरकार, मरण तो बहुत होगा, ऐसा मरण कभी दोबारा किसी को नसीब नहीं होगा, नहीं होगा। ये अवसर छोड़ना नहीं चाहता महाराज। अब किस लिए देह रखना है मुझे उनको। भगवान ने कहा, तन तजितात जाऊं मम धाम, शरीर छोड़ो मेरे धाम पहुंचो। अदेहु का तुम पूर्ण काम हो, कोई इच्छा शेषी नहीं रही, देना तुमको कुछ रहा नहीं, जाओ मेरे धाम में करो। और देखो, कहा एक सरकार एक चीज दे दो। बोले बोलो क्या चाहिए। अविरल भगति मांगी बरा, अपने चरणों में अविरल भक्ति दो भगवान। अविरल भगति मांगी बरा, गीत गयो हरिधाम, अतहि की क्रिया जथोचित, निज कर की राम। हमारे भगवान इससे दयालु है, उसकी अंत्येष्टि क्रिया भगवान ने अपने हाथों से की। तुलसीदास जी कह रहे, देखो गिद्ध से अधम कौन होगा, मांस खाता है, पक्षी की जोनी है, उसमें भी एकदम निम्न श्रेणी के पक्षी की जोनी में है, लेकिन उनको कौन सी गति दी भगवान ने। बड़े बड़े सिद्ध मुनि और बड़े बड़े जोगी तपस्वी ध्यानी ज्ञानी जो गति चाहते हैं, मांगते हैं, वो गति केवल इस अधम गिद्ध को भगवान ने दे दी। अरे गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, राम हो राम।
ब्रज होई विषय अनुरागी रामा हो रामा। दुर्भाग्य है उन मनुष्यों का जो भगवान की भक्ति छोड़ करके सांसारिक विषयों में अपने मन को फंसाए हुए हैं। उनसे दुर्भाग्यवान कोई और दूसरा हो नहीं सकता। ये शिव जी जगदम्बा से बोल रहे हैं। और देखो जटायु का उद्धार करने के बाद एक बड़ी प्यारी सी कथा है मैया। सबरी के आश्रम पर भगवान पहुंचे। अच्छा ये एक बात मैं बताऊं, ये सबरी है कौन? अपने पूर्व जन्म में सबरी एक राजा की रानी थी। बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत ऐश्वर्य था, उनकी पटरानी महिषी थी ये। लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार इतने दृढ़ थे चित्त में, भजन के, योग के, जप के, ध्यान के, ईश्वर का प्रेम एकदम उलीचे लेता रहता था उनके हृदय में हमेशा। एक बार संतों की टोली आई, ऐसे ही कथा पंडाल प्रवचन, और रानी ने कहा आप मेरे पति हैं, बिना आपकी आज्ञा के मैं कहीं कोई काम नहीं करती। कथा पंडाल में सत्संग हो रहा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और संत लोग आए।